पत्थर मिल जाए और आपको पता ना हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? फिर फेंक दोगे। हाँ, होता है ऐसा। एक बार वो लकड़हारन थी, लकड़ी बेचने वाली, वो बेचारी अपने परिवार के साथ जाती और जाकर लकड़ी का, सूखी लकड़ी लेकर के, गट्ठर लेकर के आती, बेचती। एक दिन वो लकड़हारन जब वन में गई, लकड़ी, सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी, तो बार बार उसके मन में आ रहा था, बताओ हम कितने गरीब हैं, भगवान ने मनुष्य बनाया, थोड़ा धन भी दे देते। ये भाव आया, भगवान को दया आई और कहा आज तुझे माला माल कर दूंगा, चल। बस भगवान की इच्छा हो जाए तो चींटी के पांव में बांध गए अंदर, चाहे समुद्र के पार न कावे और चाहे तो रंग को राव करें और राव को द्वार ही द्वार फेरावे, भगवान की जैसी इच्छा। बेचारी लकड़हारन वो लकड़ी लेकर के चली ही थी कि सामने देखा एक चमकता हुआ सुंदर सा पत्थर दिखा। लकड़हारन ने उसको उठाया, लकड़ी के तो उस गट्ठे को फेंक दिया, पत्थर को उठाकर बार बार देख रही थी। जात रही लक्कड़ ले अपने ही गांव को, जात रही लक्कड़ ले अपने ही गांव को, इतने में चमक तो सो पत्थर दिखायो है। पटक दई लक्कड़ पत्थर अवलोक रही, भायो हृदय में तब मुकेश नथुनी छुआयो है। देवी को बड़ा सुंदर लगा वो पत्थर छोटा सा, उसने अपने वो लोहे की नथुनी छोटी सी पहन रखी थी, उसने छुपाया और मन में भाव जगा, अगर थोड़े पैसे होते तो एक सोने की बड़ी नथुनी बनवाती और उसमें इसी पत्थर को मड़वा लेती तो बड़ा आनंद आता। पर हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि सोने की नथुनी हम बनवा सके। तो एक दो बार ऐसे छुपाया और फेंक दिया, पुनः गट्ठर लिया और चल पड़ी। जाके भोजन सिद्ध किया, ससुर को परोसने लगी। ससुर की दृष्टि गई बहू के चेहरे पर, बेटा तूने तो सोने की नथुनी पहनी है, कहां से खरीद लिया? मैंने सोने की नथुनी, मैं तो वही नथुनी पहन रखी है तो आपने बाजार से 100 रुपए की लाई होगी, वो लोहे की है। नहीं बेटा, इसका तो रंग ही बदल गया। उतार कर दिखाया, अच्छा गरीब था वो लकड़हारा और उसे सोने की परख थी, परख लिया, ये शुद्ध लोहा सोना है। बेटा आखिर ये सोने की कैसे हुई? तो बेचारी सीधी सादी लकड़हारन ने बताया, पिताजी आज जब वन में लकड़ी हम इकट्ठा कर रहे थे, लकड़ी लेकर आ रहे थे तो रास्ते में पत्थर मिला था, उसी को छुपाया है, हो सकता है उसके रंग से, घर्षण से कलर इसका बदल गया हो। बोले बेटा रंग भर नहीं बदला, इसका भाव भी प्रबल हो गया, ये तो सोने की हो गई है। वो पत्थर है कहाँ? अरे पगली वो तो पारस है, पारस, पारस। लेकिन हमने तो फेंक दिया, हमें पता ही नहीं वो पारस था। ससुर बहू दौड़े वन में, उस जगह पर खूब अन्वेषण किया, खूब खोजा, पर एक बार मिल गया था, बार बार वो मिलने वाला नहीं। खूब ढूंढा हो और वो पत्थर मिला नहीं। बेचारे जैसे गए थे वैसे उदास लौट आए। भाव ये है, आपको पता ना चले कि ये भागवत पारस पत्थर है ना, तो आप भी सोचोगे अरे जाने दो, अब आए हैं, कथा चली रही है तो बैठ जाए, सुनने की क्या जरूरत। घर की बात होता है, कई बार माताएं आपस में चर्चाएं अलग से कथा शुरू कर देती है। कुछ लोग मेहमान तो आते हैं, वो मेहमानी करने के लिए ना, देखें हम आए हैं, और कथा तो हम बैठते नहीं, बाहर ही बाहर। इसलिए महात्मा कह दिया कि जान लो, बाहर मत भटको, कथा में आकर बैठो। और आप जैसे श्रोताओं को भी बताया, इतना धन खर्च कर रहे हो, अपना समय खर्च कर रहे हो, बड़े भाव के साथ कथा सुनो, क्योंकि ये कथा बड़ी पुण्यदायिनी है। कितनी पुण्यदायिनी है तो महात्मा को पता चलेगा, इसलिए महात्मा की कथा कही। पारस पत्थर की तरह है भागवत की कथा। हम सब समझो लोहा है, लोहा रूपी जीव, और ये कथा क्या है? पारस। जब कथा हमारे कर्णपुटों से होते हुए हमारे हृदय को स्पर्श करती है ना, तो हम लोहा से फिर बदल जाते हैं। पर मजे की बात यह है,
पारस को स्पर्श करने के बाद लोहा क्या बनता है? पारस नहीं बनता, वो सोना बनता है। और सोना किसी को स्पर्श करे तो वो सोना नहीं बना सकता। स्वयं तो सोना है पर दूसरे को सोना बनाने की क्षमता नहीं है। पर भगवान की जो कथा ऐसी पारस है कि जिस भक्त को स्पर्श कर ले उसे पारस ही बना देती है। फिर उस भक्त को जो स्पर्श करेगा ना वो भी पारस बन जाएगा। एक प्रकार से कहूं वो जो जैसे छुआछूत की बीमारी होती है, अभी कोविड आया था, कोरोना, ऐसा ही है। पर ये आनंद वाला रोग है, ये आनंद वाला रोग है। ये रोग सबको लगना चाहिए। ये ध्यान देना है, अगर आपको हो गया ना तो मैं बिल्कुल व्यासपीठ से कहता हूं, आपको जो जो छुएगा, आपके संपर्क में जो जो आएगा वो भगवान का भक्त हो जाएगा। बोलो ना बांके बिहारी भाई। आप चलते फिरते तीर्थ बन जाओगे, जहां से चल पड़ोगे लोग आपके पैरों की वंदना करना चाहेंगे। हाँ।